अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रोएशिया के वर्क परमिट के हवाले से। क्रोएशिया फ्री वर्क परमिट 2024 में ऑफर कर रहा है। तमाम तरह चीज़ें अपने सिस्टम पे ले जाके आपको करके दिखाऊंगा कि क्रोएशिया में कौन कौन सी मेन पावर की इस वक्त ज़रूरत है। क्रोएशिया में इस वक्त जो है वो क्रोएशिया बेसिकली बैल्कन रीजन में आता है। इसके साथ साथ फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड और फ्री रिहाइश आपको जो है वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ अगर मैं सैलरी की बात करूं तो बेसिक सैलरी जो है क्रोएशिया में इस वक्त पाकिस्तानी 6 से 7 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हैं। ओवर टाइम वगैरह भी आपको अलग से जो है वो कंपनी पे करती है। हम चलते हैं सिस्टम पे, मैं आपको बाकायदगी से करके दिखाता हूँ कौन कौन सी जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्री में जॉब मौजूद है, किन किन लोगों की ज़रूरत है। स्किल्ड, अनस्किल्ड और हाई प्रोफाइल लोगों की, तमाम लोगों की क्रोएशिया में नीड है। अगर आप क्रोएशिया में इंटर हो जाते हैं तो क्रोएशिया के थ्रू आप जो है वो कहीं पर भी जा सकते हैं, बड़े कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नॉर्वे वगैरह में इजीली मूव हो सकते हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं मेरे सिस्टम की स्क्रीन पर। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं क्रोएशिया वर्क परमिट की। ये बेसिकली यहाँ पर तमाम कंट्रीज़ के वर्क परमिट जॉब्स वगैरह की ऑफिशियल न्यूज़ होती है। अच्छा, ये बेसिकली WWICS ग्लोबल बेसिकली सॉल्यूशन की पूरी कंप्लीट ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे जो है वो तमाम तरह चीज़ें अपडेट होती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूँगा। अच्छा, क्रोएशिया के हवाले से कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ताकि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देखें, क्रोएशिया इज़ करंटली इन नीड ऑफ अ लॉट ऑफ वर्कर्स। देयर आर लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन एंड टूरिज्म विच सिंपली डू नॉट हैव इनफ मैन पावर। ठीक है। एज अ रिजल्ट क्रोएशियन कंपनीज आर लुकिंग फॉर फॉरेनर्स वर्कर्स टू फिल दीज रूल्स। यानी कि क्रोएशिया में बेसिकली जो है वो जो इंडस्ट्रीज हैं लाइक कंस्ट्रक्शन हो गया, टूरिज्म हो गया, उनको जो है वो फॉरेनर्स वर्कर चाहिए, जो कि यूरोपियन नहीं होने चाहिए, यूरोप से बाहर के, यानी कि पाकिस्तानी हो गया, इंडियन हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंकन, वो लोग चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब क्रोएशिया का जो वर्क परमिट के कुछ रूल्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तमाम तरह चीज़ें ये आप कुछ पॉइंट्स में रीड कर देता हूँ, कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिएगा खुद से। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो रीड करके बताता हूँ। मोस्ट क्रोएशिया वर्क एंड रेजिडेंट परमिट्स आर वैलिड फॉर अ मिनिमम 12 to 2 years, यानी कि 2 साल तक आपका, यानी कि 1 साल से लेकर 2 साल तक का वर्क परमिट आपको मिलता है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है वो इसके और कुछ पॉइंट्स अगर मैं देखूं, हाउ एवर क्रोएशिया अलाउस एप्लीकेंट्स टू एक्सटेंड देयर वर्क परमिट 60 days बिफोर इट्स एक्सपायर। यानी कि अगर आपका एक्सपायर होने वाला होगा वर्क परमिट तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं 60 दिन पहले। ठीक हो गया। बाकी पॉइंट्स आप रीड कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, एज ऑफ नाउ वी रिक्वायर्ड वर्कर्स इन द फॉलोइंग ऑक्यूपेशंस, यानी कि ये वर्कर्स इनको इस वक्त चाहिए जो कि इमीडिएट बेसिस पे चाहिए। कुक्स हो गए, मैसन्स हो गए, फैब्रिकेटर्स हो गए, स्टील फिक्सर्स हो गए, इसके अलावा ट्रक ड्राइवर्स हो गए, वेटर्स हो गए, वेल्डर्स हो गए, एंड मैनी मोर। यानी कि सिर्फ ये ही नहीं, इनसे इससे कई ज़्यादा, यानी कि जो भी फील्ड आप रिलेट करते हैं ना, जिस भी फील्ड से, तो आप उस फील्ड में अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। क्रोएशिया आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसकी सैलरी भी इन्होंने जो है वो ऑन एवरेज सैलरी डिसाइड कर दी है कि 550 यूरो से लेकर 750 यूरो पर मंथ आपको ऑफिशियली पे करेगा। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम, फूड वगैरह वो कंपनी की तरफ से होता ही है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद रिक्वायरमेंट्स पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑल्थो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वेरी फ्रॉम जॉब टू जॉब पोजीशन, हाउएवर एप्लीकेंट मस्ट फुलफिल द स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट। यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट जो ये डिमांड करें ना, जो इनकी रिक्वायरमेंट, वो एटलीस्ट आप पूरी करेंगे। अब एक्सपीरियंस लेवल इनको चाहिए कम से कम 1 से 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेवेलेंट फील्ड में, यानी कि किसी भी फील्ड में आप, फॉर एग्जाम्पल आप वेटर हैं तो वेटर की फील्ड में आपके पास कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद लिखा हुआ है पासपोर्ट आपका जो है वो कम से कम 2 से 3 साल तक, यानी 2 से 3 साल तक का वैलिड होना चाहिए। इंग्लिश का आप देखें, आपकी इंग्लिश गुड होनी चाहिए, यानी कि आपको बोलने आनी चाहिए और लिखने आनी चाहिए इंग्लिश। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, जो कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कहलाता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं स्क्रॉल डाउन करके,
डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट सही हो गया। अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अ कॉपी ऑफ देयर पासपोर्ट, यानी कि आपका पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, प्रूफ ऑफ एबिलिटी टू सपोर्ट देमसेल्फ, यानी कि आपको जो है वो ये थोड़ा बहुत बैंक स्टेटमेंट शो करना होगा कि आप वहाँ पर जो है वो अगर कुछ टाइम तक अगर आपकी जॉब चली जाती है, कोई भी सिनेरियो होता है तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। इसके साथ आपका जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होता है, करंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, यानी कि जो आपने काम किया हुआ है पहले उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रूफ होना चाहिए। अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है तो वो आप प्रूव करें, या स्किल का कोई सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसे हम पीसीसी कहते हैं। ये बेसिक इनकी रिक्वायरमेंट्स हो गई, ठीक होगा। मतलब ये ऐसी रिक्वायरमेंट्स है कि मेरे हिसाब से हर किसी के पास ये चीज़ें होंगी, कोई जॉब अप्लाई करना चाह रहा है तो ये रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे, अच्छा ये देखें सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट के हवाले से इन्होंने लिखा है कैंडिडेट स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट चेकअप इंटरव्यूज़ एंड इशूइंग एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर, यानी कि आपके पास जो है वो ऑफर लेटर होना चाहिए, और जो है वो इंटरव्यूज़ भी आपके लिए जाएंगे जब आपको सेलेक्ट करने होंगे। इससे पहले आपकी डिटेल्स वगैरह जो एक मॉकअप इंटरव्यू वगैरह होते हैं, तमाम चीज़ें। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई वर्क परमिट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन हो जाती है, ठीक हो गया। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन में उन्होंने बताया क्रोएशिया एम्बेसी इशूज़ नेशनल वीज़ा बेस्ड ऑन द वर्क परमिट, यानी पहले आपको विजिट वीज़ा दिया जाता है, फिर वहाँ पर क्रोएशिया में जाके आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। बाकी डिटेल्स आप सारी यहाँ पर ये देखें, ये मैं लिंक में डाल दूंगा पूरा यहाँ पे, ये आप पूरे रीड कर सकते हैं इसको। अब मैं आपको जो है ना ये चीज़ बता देता हूँ कि अब अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, प्रोसेसिंग टाइम पे इन्होंने लिखा हुआ है 2 से 4 वीक में हो जाता है। वीएफएस सेंटर जो है वो इसका आप वहाँ से भी प्रोसेस करवा सकते हैं, या आप जो है वो दोहा कतर में डायरेक्ट जाके भी करवा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से जो भी पाकिस्तानी होगा वो वीएफएस से ही रब्ता करके करवाने की कोशिश करेगा। अब मैं आपको बता दूं जॉब्स कैसे आपने अप्लाई करनी है, जॉब्स कैसे मिलेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो फील्ड इन्होंने लिखी हैं, इसी फील्ड पे हम कोई जॉब तलाश करते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि सीवी वगैरह किस तरह आपने भेजनी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर आपने अपना जो है वो यूरोपास सीवी और कवर लेटर भेजना होता है। सबसे पहले हम आते हैं गूगल पर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने वेटर लिख दिया, तो आप वेटर की जॉब्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है वो इन क्रोएशिया सही हो गया। यहाँ पे आप देखें वेटर की जॉब्स आपके पास ये लिंक्डइन पर भी आ गई, पेबेश ग्रुप पे भी आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, देखें इन्होंने बताया कि भाई 800 यूरो पर मंथ सैलरी देंगे। ये जो है वो इनकी टाइमिंग्स हैं, 2 ईयर का जो है वो एम्प्लॉयमेंट पीरियड होगा। पूरी इसकी जॉब डिटेल आ गई। यहाँ से आपने सिंपली अप्लाई करना होता है। यहाँ का अपना फुल नेम, ईमेल, पाकिस्तान सेलेक्ट करके अपना नंबर, पासपोर्ट नंबर, करंट एड्रेस, कवर लेटर की डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप अपनी सीवी अटैच करेंगे, कवर लेटर अटैच करेंगे, आपका एक्सपीरियंस कितना है, और आप इसको अप्लाई कर देंगे। इस तरीके से आप अपने लिए एम्प्लॉयर ढूंढेंगे। जब आपके पास जॉब ऑफर लेटर आ जाएगा उसके बाद आपके ये तमाम प्रोसेसेस होंगे जो यहाँ पर डिटेल्स में लिखे हुए हैं। अपनी कवर लेटर और सीवी को रेडी करें, कवर लेटर और सीवी प्रोफेशनल वे में रेडी करें, और जो है वो यूरोपास जो यूरोप की नीड है उस हिसाब से इसको रेडी करें, और जो है वो आप इजीली जो है वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई करें। मुझसे अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जो है वो इंस्टाग्राम का मेरा लिंक मौजूद है। इससे पहले मैंने जो है वो काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं जॉब्स के हवाले से। डिफरेंट कंट्रीज़ का मैं वर्क परमिट बता रहा होता हूँ कि आप खुद घर बैठे किस तरीके से वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कंपनीज ऑफर करती हैं। आपने अपने लिए राइट एम्प्लॉयर तलाश करना है, एम्प्लॉयर भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, तमाम तर चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं। जो है वो थोड़ी सी वर्किंग करनी है। रिक्रूटमेंट एजेंसीज भी आपको मिल जाती हैं ऑनलाइन, उनके भी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट करके भी जो है वो वर्क परमिट की बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।